रिपटरी में नेक्स्ट हम देखेंगे होम्योपैथी एंड चाइल्ड केयर, डॉक्टर शशिकांत तिवारी की रिपटरी। होम्योपैथी एंड चाइल्ड केयर रिपटरी जो है, जिसे डॉक्टर शशिकांत तिवारी के द्वारा लिखा गया है और जिसका नाम है होम्योपैथी एंड चाइल्ड केयर। ठीक, इसे डॉक्टर शशिकांत के द्वारा लिखा गया है। ठीक है ना। ये क्या है? कंसाइज चिल्ड्रंस जनरल रिपटरी। ये क्या है? इसका एक और नाम है। यही कौन सी रिपटरी है? कंसाइज चिल्ड्रंस जनरल रिपटरी। कंसाइज चिल्ड्रंस जनरल रिपटरी इसका नाम है। ठीक है ना। डील्स विथ वेरियस कंडीशन ऑफ चिल्ड्रंस इलनेस। जो बच्चों में डिफरेंट टाइप की, जो वेरियस टाइप की, जो विभिन्न प्रकार की जो इलनेस है, प्रॉब्लम्स हैं, उससे ये क्या करती है? डील करती है, या उसके बारे में इस रिपटरी में कंप्लीट कॉन्सेप्ट दिया गया है। आगे बात करेंगे। इसके 4 पार्ट हैं। ये 4 पार्ट में डिवाइड है। प्रिंसिपल, थेराप्यूटिक पार्ट, चिल्ड्रंस टाइप्स एंड रिपटरी। पहला पार्ट क्या है? उसके प्रिंसिपल हैं। दूसरा है थेराप्यूटिक पार्ट। तीसरा है चिल्ड्रंस टाइप्स एंड फोर्थ है रिपटरी। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। इन प्री फेज, इस रिपटरी के प्री फेज में क्या लिखा है, या इस रिपटरी के प्री फेज में किसको इम्पोर्टेंस दी गई है? इम्पोर्टेंस ऑफ चिल्ड्रन केयर एंड चाइल्ड केयर एंड चाइल्ड्स ससेप्टिबिलिटी टू होम्योपैथिक ड्रग। पहली प्रीफेज में पहली चीज़ बताई है इम्पोर्टेंस ऑफ चाइल्ड केयर की इम्पोर्टेंस को बताया गया है। एंड दूसरा है जो चाइल्ड्स हैं, जो चाइल्ड्स की ससेप्टिबिलिटी होती है, बच्चों में पाई जाने जो ससेप्टिबिलिटी होती है टू होम्योपैथिक ड्रग, उसके इम्पोर्टेंस को इसमें एक्सप्लेन किया गया है। आगे है नीड ऑफ बुक। ये नीड ऑफ बुक, इस बुक की या इस रिपटरी की नीड क्या है, उसे एक्सप्लेन किया गया है प्रीफेज में। और जो नीड होती हैं पेरेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए एंड डॉक्टर के लिए, पेरेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए एंड डॉक्टर के लिए इस बुक की नीड है, इसके बारे में प्री फेज में, इस बुक के प्री फेज में बताया गया है। आगे देखते हैं। जो इसका पहला पार्ट है जिसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल, एग्जैक्टली जो पहला पार्ट है जो प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, ये एग्जैक्टली किसके बारे में बताता है? कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताता है। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन? ग्रोवोगल्स GRAUVOGLE ग्रोवोगल्स 3 कॉन्स्टिट्यूशन। ग्रोवोगल्स के 3 कॉन्स्टिट्यूशन हैं। ग्रोवोगल्स के जो 3 कॉन्स्टिट्यूशन हैं वो कौन कौन से हैं? पहला है कार्बोनाइट्रोजिनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन, हाइड्रोजिनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑक्सीजिनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन। कार्बोनाइट्रोजिनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन, हाइड्रोजिनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑक्सीजिनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन, ये 3 इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन हैं किसके? ग्रोवोगल्स के। ठीक है। इसके बारे में या इस कॉन्स्टिट्यूशंस को प्रिंसिपल मान के या इन्हें फॉलो करते हुए, या इन तीनों कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में या इन तीनों कॉन्स्टिट्यूशंस को फॉलो करते हुए डॉक्टर शशिकांत तिवारी ने यहाँ प्रिंसिपल बनाया, या फर्स्ट पार्ट में इन तीनों कॉन्स्टिट्यूशंस को एक्सप्लेन किया है। ठीक है ना। आगे बात करेंगे सेकेंड पार्ट। जो सेकेंड पार्ट है वो थेरापेटिक पार्ट होता है। डील्स विथ कॉमन डिजीज़ ऑफ चिल्ड्रन एंड देयर ट्रीटमेंट। इसमें क्या बताया गया है? डील्स करता है किसके साथ? ये कॉमन डिजीज़ ऑफ चिल्ड्रन एंड ट्रीटमेंट के बारे में बताता है। कौन सा? सेकेंड पार्ट जो थेरापेटिक पार्ट होता है। थर्ड जो है पार्ट, जो थर्ड है जिसे हम बोलते हैं चिल्ड्रंस टाइप्स, मतलब चिल्ड्रंस के डिफरेंट टाइप्स को एक्सप्लेन किया है। 21 टाइप्स को, गवर्नमेंट जॉब का क्वेश्चन है, कितने टाइप्स को किया है? 21 टाइप्स को क्या किया है इसने? एक्सप्लेन किया है। 21 टाइप्स को इसने एक्सप्लेन किया है।
एंड फ्रॉम एब्रोटिनम टू ट्यूबरकुलिनम, फ्रॉम एब्रोटिनम टू ट्यूबरकुलिनम डिफरेंट मेडिसिन के उन्होंने क्या किया है, टाइप्स को एक्सप्लेन किया है, 21 टाइप्स को एक्सप्लेन किया है, और ये हेल्प करता है सिलेक्शन ऑफ सिमिलिमम को, सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन को, सिलेक्शन ऑफ सिमिलिमम के लिए हेल्पफुल होता है। जो थर्ड पार्ट है चिल्ड्रंस टाइप्स की बात करेंगे, 21 टाइप्स हैं, इसमें एब्रोटिनम से ट्यूबरकुलिनम तक एक्सप्लेन किया गया है, और सिमिलिमम को सेलेक्ट करने में ये क्या होता है, हेल्पफुल होता है। ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड एक्यूट टोटलिटी, जो टोटलिटी की बात कर रहे हैं, सिमिलिमम की बात कर रहे हैं, वो किस पर डिपेंड करता है, कॉन्स्टिट्यूशन एंड एक्यूट टोटलिटी के बेस पे हमको सिमिलिमम करने में हेल्प करता है, ठीक है ना। जो पार्ट फोर्थ होता है वो रिपर्टरी सेक्शन होता है, और इस रिपर्टरी सेक्शन के अगेन दो पार्ट होते हैं। जो फोर्थ पार्ट होता है वो रिपर्टरी सेक्शन होता है, और इसके अगेन दो पार्ट होते हैं, रेमेडीज एंड देयर एब्रीवेशन। पहला पार्ट में क्या बताया है, इसका जो पहला पार्ट वो क्या है, रेमेडीज एंड देयर एब्रीवेशन, रेमेडीज एंड देयर एब्रीवेशन। एंड सेकंड पार्ट है रिपर्टरी प्रॉपर, सेकंड पार्ट क्या है, रिपर्टरी प्रॉपर का है। आगे बात करेंगे इसमें कौन कौन सी टाइपोग्राफी एंड ग्रेडेशन या कौन कौन से ग्रेड यूज़ किए गए हैं। एग्जैक्टली ड्रग को एक्सप्लेन करने के लिए 3 ग्रेड का यूज़ किया, ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड 2, ग्रेड 3। यदि हमें मेडिसिन जो है कैपिटल में दिखती है, कोई मेडिसिन या जो ड्रग है हमें कैसे दिखती है, कैपिटल में दिखती है। शशिकांत तिवारी की बुक में रिपर्टरी में कंसाइज चिल्ड्रंस जनरल रिपर्टरी में यदि हमें कोई ड्रग या मेडिसिन कैपिटल में दिखाई पड़ती है हम उसे फर्स्ट ग्रेड देंगे, बोल्ड में दिखाई पड़ती है, बोल्ड में होगी सेकंड ग्रेड देंगे, एंड ऑर्डिनरी रोमन में होगी तो उसे 3 ग्रेड देंगे। तो इसके 3 ग्रेड होते हैं 1 2 3। पहला होता है कैपिटल, दूसरा होता है बोल्ड, और तीसरा होता है ऑर्डिनरी रोमन। 3 ग्रेड में दवाई को या मेडिसिन को, ड्रग को एक्सप्लेन किया गया है, किसमें, शशिकांत तिवारी की रिपर्टरी में। आगे बात करेंगे टोटल ड्रग कितनी है, 365, 365 इसमें ड्रग होती हैं। गवर्नमेंट जॉब का क्वेश्चन है। आगे बात करेंगे रूब्रिक्स होते हैं अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज होते हैं। कैसे होते हैं, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज होते हैं। 22 मेन रूब्रिक्स हैं जो कवर करते हैं और ऑल चिल्ड्रंस को। इसमें क्या है, 22 मेन रूब्रिक्स होते हैं, और जो 22 मेन रूब्रिक्स हैं वो पूरे के पूरे कवर करते हैं ऑल चिल्ड्रंस को, ठीक है ना। आगे बात करेंगे रूब्रिक्स इंक्लूड सिम्टम्स ऑफ इंटेलेक्चुअल, इमोशन एंड फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ चिल्ड्रन। जो रूब्रिक हैं वो इंक्लूड करते हैं, या रूब्रिक जो हैं वो किनको इंक्लूड करते हैं, सिम्टम्स को। कौन से सिम्टम्स को, वो बच्चे के कौन से सिम्टम्स को इंक्लूड करता है, इंटेलेक्चुअल ऑफ चिल्ड्रन, बच्चे का जो है सिम्टम ऑफ इंटेलेक्चुअल, सिम्टम ऑफ इमोशन, सिम्टम ऑफ फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चे के इंटेलेक्चुअल सिम्टम को, इमोशनल सिम्टम को एंड फिजिकल एस्पेक्ट वाले जो सिम्टम्स हैं उन्हें इंक्लूड करते हैं। आगे बात करेंगे मैनी पैथोलॉजिकल रूब्रिक प्रेजेंट लाइक हीमोरॉइड एंड एनीमिया। इस बुक में बहुत सारे पैथोलॉजिकल रूब्रिक्स भी प्रेजेंट होते हैं, हीमोरॉइड लाइक एनीमिया, ठीक है ना। एंड कुछ डायग्नोस्टिक रूब्रिक्स भी प्रेजेंट होते हैं। मैंने पहले बोला पैथोलॉजिकल रूब्रिक, दूसरा बोल रहा हूँ डायग्नोस्टिक रूब्रिक। लाइक कैसे होते हैं, मम्स, एड्स, कॉलरा, इस टाइप के कुछ क्या रूब्रिक्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं डायग्नोस्टिक रूब्रिक। तो इनके पास डायग्नोस्टिक रूब्रिक भी होते हैं एंड मेन पैथोलॉजिकल रूब्रिक भी बहुत सारे होते हैं। तो ये जो है शॉर्ट नोट्स में भी आ सकती है, लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, एंड गवर्नमेंट जॉब में इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। कितने पार्ट में हैं, प्री फेज में किसको इंपॉर्टेंस दिया है, जो पार्ट्स हैं उनका एक्सप्लेनेशन आना चाहिए, कितने टाइप के इसमें चिल्ड्रंस को एक्सप्लेन किया गया वो आपको पता होना चाहिए, कितनी मेडिसिन है इसमें, ठीक है ना, ग्रेड्स कितने, ये सब गवर्नमेंट जॉब में आता है। इसका कंसाइज जो एक और नाम है कंसाइज चिल्ड्रंस जनरल रिपर्टरी, ये कौन सा नाम है, ये आपको गवर्नमेंट जॉब में MD के PSC UPSC में कॉमनली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।